ये क्वेश्चन पेपर में हम ये 3 सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1b, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 and so on. If convergent, find its sum. अब ये सम में हमें क्या करना है, ये सीरीज का कन्वर्जेंट फाइंड करना है और ये सीरीज का सम भी फाइंड करना है। क्लियर? तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में सम पूछा है तो हमारे पास दो मेथड है। एक तो मेथड है ज्योमेट्रिक सीरीज मेथड, क्लियर, और दूसरा है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म मेथड। तो हम पहले देखेंगे कि ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं। तो पहले हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्म होता है a + ar एंड ar⁻n-1 एंड सो ऑन। अब ये सीरीज में a क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड r इज अ रेशियो। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट वो हम r के बेस पे बता सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए क्या कंडीशन है, if mod r is less than 1 then the geometric series is convergent series. If r is greater than or equal to 1 then the geometric series is divergent series. And if r is less than or equal to -1 then this geometric series is oscillatory series. मतलब कि अगर हमें r पता है तो हम ये सीरीज का कन्वर्जेंट निकाल सकते हैं। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है तो हम ये सीरीज का सम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी फॉर्मूला है सम इज इक्वल टू a/1 - r। तो a है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड r इज द रेशियो। तो ये फॉर्मूला से हम ये इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि ये जो गिवन सीरीज है वो सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं। तो गिवन सीरीज क्या है, 1 + 1/2 चलो अब ये सीरीज को हम कैसे लिखेंगे, 1 + 1 × 1/2 लिख सकते हैं ऐसा, प्लस 1 × 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 × 1/3 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर? अब ये फॉर्म को आप ये फॉर्म के साथ कंपेयर करो। अब देखो a क्या है यहाँ पे, a + ar + ar² + ar⁻³ एंड सो ऑन। क्लियर? तो यहाँ पे a हमें क्या मिला, a इज 1, फर्स्ट टर्म a इज 1 एंड व्हाट इज द रेशियो r, r इज 1/2। क्लियर? तो अब हमारे पास a और r है। चलो अब हम ये सीरीज का कन्वर्जेंट फाइंड करेंगे। अब हम मॉड r फाइंड करेंगे। तो मॉड r इज मॉड 1/2, लेकिन 1/2 पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट से अगर हम रिमूव करेंगे तो भी 1/2 ही रहेगा, और 1/2 क्या है, लेस देन 1। क्लियर? सो एज पर दिस कंडीशन मॉड r इज लेस देन 1 तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज। मतलब तो हमें क्या मिला यहाँ पे, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है तो हम ये सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब हम ये सीरीज का सम फाइंड करेंगे। क्लियर? और सम फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू a/1 - r। तो जो गिवन सीरीज है उसमें a क्या दिया है, a इज 1 एंड व्हाट इज द r, r इज 1/2। क्लियर? नाउ सिंप्लीफाई दिस, सो व्हाट वी गेट, 2/1। क्लियर? मतलब कि सम हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 2। तो कंक्लूजन क्या है, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज एंड सम ऑफ द सीरीज इज 2। क्वेश्चन 2b, check the convergence of the series summation n is 1 to infinity 5n plus 6n upon 7n। अब ये सीरीज के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ कन्वर्जेंस ही फाइंड करना है। क्लियर? तो अब हम ये सीरीज का कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। चलो फर्स्ट हम क्या करेंगे, दिस इज द गिवन सीरीज।
यहाँ पे न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5n अपॉन 7n प्लस 6n अपॉन 7n। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, न्यूमरेटर को सेपरेट किया। अब हम क्या करेंगे, ये सिग्मा है वो सेपरेटली अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट सिग्मा 5 अपॉन 7 होल रेज टू n प्लस सिग्मा यहाँ पे क्या होगा 6 अपॉन 7 होल रेज टू n। तो अब हमारे पास क्या है, हमने ये जो गिवन सीरीज है ये सीरीज को हमने दो सीरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट सीरीज इज व्हाट 5 अपॉन 7 होल रेज टू n एंड सेकंड सीरीज इज 6 अपॉन 7 होल रेज टू n। अब हमें क्या करना है, ये दोनों सीरीज का कन्वर्जेंस फाइंड करना है। क्लियर। अगर ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंस सीरीज है तो दो कन्वर्जेंस सीरीज का सम भी क्या होता है, कन्वर्जेंट। क्लियर। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, ये सीरीज का कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो पावर n दिया है, तो जब भी हमारे पास पावर n है हम क्या करेंगे, रूट टेस्ट यूज करेंगे। अगर ये सम के लिए आपको ऐसा पूछा होता कि चेक द कन्वर्जेंस एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, क्योंकि ये सीरीज क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्लियर। तो ज्योमेट्रिक सीरीज से हम ये सीरीज का कन्वर्जेंस भी निकाल सकते हैं और सम भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ हमें कन्वर्जेंस ही निकालना है। क्लियर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रूट टेस्ट यूज करेंगे। तो चलो पहले हम देखते हैं कि रूट टेस्ट क्या है। फॉर द गिवन सीरीज an, लेट l इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी nth रूट ऑफ मॉड an। देन if l is less than 1, then the series is convergent series. If l is greater than 1, then the series is divergent series. And if l equal to 1, then the test is inconclusive. मतलब कि l इक्वल टू 1 के लिए हम ये सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कुछ भी कह नहीं सकते। क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी nth रूट ऑफ मॉड an, और इसके बेस पे हम ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट वो डिस्कस करेंगे। चलो अब हम पहले ये सीरीज का कन्वर्जेंस देखते हैं। तो हमारे पास सीरीज है 5 अपॉन 7 रेज टू n। क्लियर। हियर n इज व्हाट, n इज वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब ये सीरीज को हम कंपेयर करेंगे ये सीरीज के साथ। तो हमारे पास an क्या है, an इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 रेज टू n। क्लियर। तो हमें an मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर रूट टेस्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, l। तो अब हम फाइंड करेंगे l इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी nth रूट ऑफ मॉड ऑफ an। अब यहाँ पे हम an की वैल्यू पुट करेंगे। nth रूट ऑफ an क्या है यहाँ पे 5 अपॉन 7 होल रेज टू n। क्लियर। चलो अब ये लिमिट हमें क्या करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब 5 अपॉन 7 रेज टू n ये पॉजिटिव नंबर है तो हम इसको एब्सोल्यूट से रिमूव कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 7 रेज टू n, और यहाँ पे nth रूट है तो nth रूट को हम कैसे लिखेंगे, रेज टू 1 अपॉन n। तो अब n कैंसिल हो गया, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 5 अपॉन 7, ये क्या मिलेगा हमें, आंसर इज 5 अपॉन 7। क्लियर। अब 5 अपॉन 7 क्या है, दिस वन इज लेस देन 1। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, इफ l इज लेस देन 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो फर्स्ट सीरीज है ये सीरीज क्या है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर। चलो अब हमें क्या करना है, हमें अब ये सेकंड सीरीज का कन्वर्जेंट फाइंड करना है। तो हम सेम मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। अब सेकंड सीरीज हमारे पास है 6 अपॉन 7 रेज टू n।
Now again here what is the an? An is equal to 6/7 raised to n. अब यहाँ पे हम पहले L फाइंड करेंगे, तो L is equal to, first write the definition of root test. So L is limit n tends to infinity nth root of mod en. अब यहाँ पे en की वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ पे देखो 6/7 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसको एब्सोल्यूट से फ्री कर सकते हैं. एंड ये nth रूट को हम क्या लिखेंगे, रेज टू 1/n. तो ये n कैंसिल हो गया, आंसर क्या हुआ 6/7. क्लियर. अगेन 6/7 इज व्हाट, लेस देन 1. तो ये क्या है, लेस देन 1 है. तो फ्रॉम रूट टेस्ट व्हाट वी कंक्लूड, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज. मतलब कि हमें क्या मिला, ये जो सेकंड सीरीज है, ये सेकंड सीरीज भी क्या है, कन्वर्जेंट है. क्लियर. तो मतलब कि ये जो फर्स्ट सीरीज है, ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है. ये सेकंड सीरीज भी क्या है, कन्वर्जेंट है. क्लियर. तो दो कन्वर्जेंट सीरीज का सम भी क्या होता है, द सम इज कन्वर्जेंट. तो इसलिए ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज. सो व्हाट इज द कंक्लूजन, दिस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज फ्रॉम द रूट टेस्ट. आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.